कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। परम पूज्य श्री विभू जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सुयस जी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। आदरणीय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों और भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परमाराध्य देव श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में उनके सानिध्य में बैठ करके जो ये हमें सामीप्य मुक्ति मिल रही है, हम सभी लोग सचमुच में बड़े ही सौभाग्यशाली है। ये वैशाखी का दिन जो गुरु महाराज जी के सहारे के लिए जाना जाता है और एक भक्त को केवल गुरु महाराज जी का ही सहारा बचा सकता है। तभी कहा खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी रीत, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये वो दर है जहां व्यक्ति अगर पूरे मन वचन कर्म से डूब जाता है तो डूबने के बाद ही वो पार हो सकता है। और काफी देर से हम सभी आदरणीय संत महात्माओं के द्वारा उनके सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि अध्यात्म ही एक वो सहारा है जिसके लिए अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह से ग्रसित हो गया, हर तरह से कायरता को प्राप्त हो गया, तो भगवान के आगे नतमस्तक होकर के यही कहता है कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और अपने गांडीव को उसने नीचे रख दिया। उस समय उस मोहग्रस्त अर्जुन को ज्ञान का सहारा, ज्ञान की वो शक्ति की महिमा समझाते हुए, और ज्ञान ही जीवन में एक नौका है, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें ये युद्ध तो करना ही होगा। इसमें अगर हतो वा प्राप्सी स्वर्गम
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्जुन, युद्ध के लिए तू उठ जा। यहां भगवान ने दो विकल्प बताए और ये कहा कि अगर युद्ध करते करते तू विजयी हुआ तो ये पृथ्वी का राज्य प्राप्त करेगा, और अगर युद्ध में तू वीर गति को प्राप्त हुआ तो तुझे स्वर्ग का राज्य मिलेगा। दोनों ही तरफ तेरे लिए राज्य ही है। और तब भगवान को अर्जुन ये कहता है कि कृष्ण, युद्ध के लिए तो फिर भी मैं तैयार हो जाऊं, लेकिन जिस मोह और कायरता को आप दूर करने की बात कर रहे हो और जिस मन को एकाग्र करने की बात कर रहे हो, ये संभव नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। इसे कैसे किया जाए? और तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, उसके लिए ही अध्यात्म का अभ्यास, क्योंकि उसके सिवा हमने संसार में भले ही चाहे कितने ही और कर्म कर लिए। हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के उस श्लोक को कई बार सुनते हैं कि शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम गुरोरंद्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर सुंदर उपवान है, धन मेरु पर्वत के समान हमने प्राप्त कर लिया, यश चारों दिशाओं में हर तरह से हमारा प्रकाशमान होता चला गया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मन उस अध्यात्म की सूक्ष्म शक्ति में नहीं लगा, जो समय के सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों के द्वारा ही उनकी कृपा से जीव को प्राप्त होती है, अगर उसे प्राप्त नहीं किया तो ये जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भले कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, खड़ंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंद्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अनेकों धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्पर आत्मा नेव न जानन्ति दर्वी पाक रस यथा। हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा, उस आत्म शक्ति का सहारा लिए बिना जो केवल और केवल सद्गुरु के कृपा के बाद ही जीव को प्राप्त होता है, तो ऐसे आत्म शक्ति का ज्ञान अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ तो वही अर्जुन युद्ध के लिए भी तैयार हो गया और ये कहने लगा कि हे कृष्ण, हे प्रभु, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो यही बात तो हम हमेशा संत ब्रह्मानंद जी के भजन में सुनते हैं कि ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। तो सद्गुरु महाराज ही हमारे मोह के बंधन को, उस आत्म शक्ति को जगा करके करते हैं। हम सभी लोग सचमुच में बड़े ही सौभाग्यशाली है कि जितना उनका शुक्रिया हम अर्ज करें उतना ही कम है। कहा, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो हम सभी लोग सचमुच में उसी सत्य को अपने जीवन में गुरु महाराज के चरण कमलों की कृपा से उसे प्राप्त करें और
जिन्होंने उससे प्राप्त कर लिया है, ये वो दर है, ये वो दरबार है जहां जीव सत्य की अनुभूति केवल बाहर के जगत में नहीं, हमारे व्यवहार से नहीं, लेकिन हमारे अंतःकरण में उस अनुभूति को प्राप्त करके वो अपने मन, वचन और कर्म तीनों को ही निर्मल बना सकते हैं। तो हम यही सत्य को अपने जीवन में जानने की कोशिश करें। बाकी भाई संसार में तो हम देखते ही हैं, हर तरह से अनेक परिस्थितियों से जीव गुजरता है। कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, लेकिन गुरु महाराज जी दया के सागर है। सदगुरु महाराज जिन्हें हम ज्ञान, गुण और दया के भंडार कहते हैं, जो प्रेम की नदी उनके चरण कमलों से बहती है, उस नदी में जो जीव एक बार बस डूब गया, वहीं पे सच्चा आनंद है। तो उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए ही ये वैशाखी का पावन पर्व हम सभी लोगों को गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठ करके उनके सानिध्य में मनाने का मौका मिला हुआ है। हम सभी लोग बस सेवा और उनके चरण कमलों की भक्ति, क्योंकि भक्ति से ही जीव अध्यात्म की अनुभूति कर सकता है, तो उसे करते हुए अपने जीवन को हम सफल और सार्थक बनाए। एक बार जरा जोर से प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय, साचे दरबार की, सनातन